अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं क्रिक इनसाइड विद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। जैसा कि आप सबको पता है कि पीएसएल सीजन 9 का मैच नंबर 6 आज खेला गया कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ालमी के दरमियान, जो कि कराची किंग्स ने बड़ा ही कंप्रीहेंसिवली जीत कर अपने नाम कर लिया है जी। 7 विकेटों से हराया आज कराची किंग ने पेशावर ज़ालमी को। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है पेशावर ज़ालमी की। लाहौर में ये मैच खेला गया। तो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे हर नोटिफिकेशन टाइमली लेने के लिए। टॉस जीता कराची किंग ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया। मौसम बड़ा सनी था और ड्राई विकेट था, बड़ा परफेक्ट वेदर था क्रिकेट के लिए। तो शान मसूद कराची किंग के कप्तान ने फैसला किया कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाए, ड्राई विकेट का मज़ा लिया जाए। देखते हैं कि कैसी खिलाती है विकेट। अपनी बॉलिंग को अपनी स्ट्रेंथ समझते हुए उन्होंने ये फैसला किया और ये फैसला उनके हक में गया। क्या ही बेहतरीन ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। क्या मीर हमजा, क्या हसन अली, क्या सैम और क्या ही शुएब मलिक, ज़बरदस्त किस्म का जी टीम को सपोर्ट किया उनकी बॉलिंग ने और मैच जीतने में भरपूर किरदार अदा किया है कराची किंग के बॉलर्स ने। तो खैर, जब बैटिंग का आगाज़ किया तो साइम अयूब को पहला ही सरप्राइज़ मिला जब उन्होंने देखा कि शुएब मलिक आ गए हैं बॉल करने। नॉर्मली ऐसा होता है कि फास्ट बॉलर से इनिंग का आगाज़ कराया जाता है। तो आज कराची किंग ने अपनी पुरानी रिवायत को बरकरार रखा। जैसे पहले इमाद वसीम कभी वहाँ से ओपन कर दिया करते थे, आज यहाँ उन्होंने शुएब मलिक से बॉल करवाई। पहले ही बॉल पर साइम अयूब को बोल्ड कर दिया। अच्छा आर्मर बॉल था और शुएब मलिक कहते हैं कि उन्होंने पहले ही चेक कर लिया था शायद साइम अयूब जो है स्वीप शॉट खेलने जा रहे हैं। और फिर आखिरी वक्त उन्होंने अपना माइंड चेंज किया, शॉट सिलेक्शन चेंज की, सीधा खेलने की कोशिश की। इतनी देर में बॉल बल्ले और पैड के दरमियान से निकलकर विकेट में जा चुकी थी। तो गोल्डन डक की आज साइम अयूब ने अच्छा प्लान करके साइम अयूब को आउट किया। और मेरी नज़र में शान मसूद का जो टारगेट था सिर्फ साइम अयूब नहीं थे, उनका टारगेट हारिस भी थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हारिस और साइम अयूब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते। नए बॉल से स्पिनर को फेस करने का उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। लास्ट बॉल पर पहले ही ओवर की बाल बचे हारिस स्वीप शॉट खेल रहे थे, वो भी लेग स्टम्प उनका बहुत ही इंचेस से बच गया। तो खैर लकी रहे, लेकिन एज़ यूजुअल हारिस के बारे में अब क्या कहूँ कि वो उसी तरह बिल्कुल नॉन सीरियस अननेसेसरी शॉट खेलते हुए आगे बढ़कर खेले। मीर हमजा की बॉल पर वो भी कैच देकर चले गए। जैसे ही हारिस आउट हुए तो अगले ही ओवर में हसन अली को इंट्रोड्यूस कराया जी शान मसूद ने, और क्या ही ज़बरदस्त बोल्ड मारा है कैटमोर को उन्होंने। तो 40 के मजमूई स्कोर पर पेशावर ज़ालमी के 3 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे और बॉलिंग इस वक्त फुल हावी हो चुकी थी पेशावर ज़ालमी पर। फिर वहाँ पे पॉवल ने आकर कप्तान बाबर आजम का भरपूर साथ दिया, एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई और मोर देन 60 रन की पार्टनरशिप की बदौलत पेशावर ज़ालमी कुछ कदरे बेहतर टारगेट देने में कामयाब रहे, लाइक 154 करने में कामयाब हो गए। अगर पेशावर ज़ालमी की इनिंग को देखा जाए तो सिर्फ 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो डबल फिगर में गए, जिसमें बाबर आजम थे, फिर पॉवल थे और आसिफ अली थे। आमिर जमाल ने 1 रन स्कोर किया, ल्यूक वुड ने 8 रन स्कोर किए, मोहम्मद ज़िशान 0 पर आउट हो गए। तो नीचे से तो कुछ भी ना किया। पेशावर ज़ालमी के 6 खिलाड़ी आउट हो गए आखिरी 4 ओवर्स में और सिर्फ 14 रन्स कंट्रीब्यूट कर सके अपने टोटल में। तो ये रही हालत पेशावर ज़ालमी की बैटिंग की, बिल्कुल अनबिलीवेबल। मैं आप क्या कहूँ कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है यार। इतना बुरा मैं नहीं सोच रहा था कि पेशावर ज़ालमी परफॉर्म करेगी, और इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस मैं कराची किंग्स से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो शुरू के ओवर्स भी ज़बरदस्त अटैक किया कराची किंग्स ने पेशावर ज़ालमी के ऊपर, जिस तरह उन्होंने साइम अयूब को आउट किया, फिर कैटमोर को आउट किया, हारिस को आउट किया, और आखिरी के ओवर्स में भी ज़बरदस्त उन्होंने 6 विकेटें निकाल दी। मीर हमजा ने 4 ओवर्स कराए, 28 रन देकर 3 आउट किए। इसके अलावा हसन अली ने 4 ओवर्स कराए, 30 रन देकर 3 आउट किए। फिर शुएब मलिक ने 1 ओवर कराया, 3 ही रन दिए और क्या ही ज़बरदस्त साइम को बोल्ड कर दिया। डैनियल सैम्स ने 4 ओवर कराए, 28 रन देकर 2 आउट किए। ज़बरदस्त बॉलिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। तबरेज शमसी जनाब, जो कि पेट स्पिनर कंसीडर किए जा रहे हैं कराची किंग्स की तरफ से, आज भी वो अनफॉर्चुनेट रहे, कोई आउट करने में कामयाब ना हो सके। 4 ओवर्स कराए उन्होंने। अलबत्ता मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर कराकर 1 आउट कर दिया जी, 29 रन उन्होंने भी दिए। तो ओवरऑल बॉलिंग की परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ी रही जी कराची किंग्स की।
और 154 रन्स पर ऑलमोस्ट ऑल टीम को आउट कर दिया पेशावर ज़ालमी की। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बाबर आजम की, जिन्होंने आज 72 रन्स किए हैं। वो जो भी इनिंग खेलते हैं भाई, माइलस्टोन पे माइलस्टोन अचीव करते जाते हैं। आज माशाल्लाह से उन्होंने 10,000 रन्स अपने बहुत ही कम इनिंग्स में बना लिए हैं। ये आप देख सकते हैं रिकॉर्ड उनका। तो यंगेस्ट प्लेयर है, 29 ईयर्स की एज में उन्होंने मोर देन 10,000 T20 रन्स भी स्कोर कर दिए हैं। फिर इसके अलावा PSL सीज़न 9 के टॉप स्कोरर हो गए जी, 140 प्लस रन्स कर गए हैं। तो अभी इस टाइम लीड कर रहे हैं। चलें जी, आ जाते हैं कराची किंग की बैटिंग पर। जब 155 का रन्स चेस करने के लिए उनकी टीम मैदान में उतरी तो आज हमें एक नुमाया चेंज नज़र आया, जो कि था साद बेग का। आपको पता है कि अंडर 19 पाकिस्तान की टीम की कैप्टन भी हैं। पिछले मैच में उन्होंने गोल्डन डक किया था, तो इस दफ़ा उनको बाहर करके उनकी जगह अकील को खिलाया गया, मोहम्मद अकील, जो कि बहुत अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे हैं। तो आज उन्होंने ओपन किया अपने कप्तान शान मसूद के साथ। अच्छी पार्टनरशिप लगाई, यूजफुल पार्टनरशिप थी। जब आपको पता है इतना बड़ा टारगेट आप चेज नहीं कर रहे होते, तो आपकी 20 से 25 रन्स की पार्टनरशिप भी अच्छी कंसीडर की जाती है। शान मसूद थोड़ा सा अनलकी रहे। टॉप एज हुआ ल्यूकवुड की बॉल पर, और फाइन लेग पर एक ही फील्डर था जनाब जिन्होंने उनका कैच ले लिया, वो थे पॉवल। तो मैं आप क्या कहूँ, लकी रहे या अनलकी रहे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनलकी रहे, क्योंकि अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, अच्छा संभल कर खेल रहे थे, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले रहे थे। वही एक ज़रा सा गलत शॉट लगा, टॉप एज हुआ और आउट हो गया। उसके बाद अकील ने अच्छे छक्के मारे जी, बड़ा इंप्रेस किया। जीशान को उन्होंने फुल अटैक किया, लेकिन यह है कि उसके बाद वुड से थोड़ा सा वो परेशान हुए, थोड़ा सा आगे निकल कर खेले जिस तरह जीशान को खेले थे, और बॉल सीधा खड़ा किया और कैच हो गया। तो कराची किंग्स के दोनों ही ओपनर्स को घर का रास्ता दिखाया ल्यूक वुड ने। शान मसूद ने 12 रन्स किए, और अकील जो बड़ा अच्छा इंप्रेसिव गेम करने के बाद 24 रन्स बनाए उन्होंने, और पवेलियन वापस चले गए। तो खैर उसके बाद जेम विंस ने और शुएब मलिक, द एक्सपीरियंस बैटर ऑफ T20 वर्ल्ड, आपको पता है कि वो हमेशा ही संभल कर खेलते हैं। अच्छी पार्टनरशिप लगाई इन दोनों ने, स्कोर को अच्छा लेकर आगे चले। कोई जल्दी में नज़र नहीं आ रहे थे, कोई रिस्की शॉट नहीं खेला। तो शुएब मलिक 29 के स्कोर पर बहुत अच्छा खेल रहे थे। जैसे ही स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ख़त्म हुआ है, वापस आए, सलाम खेल को आगे बढ़कर खेले और स्टम्प्ड हो गए। लेकिन उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा टीम को संभाला दे चुके थे, क्योंकि जेम्स विंस और शुएब मलिक के दरमियान बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। तो कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि वो रिस्की शॉट खेल रहे हैं। लेकिन बस वही एक शॉट खेलना चाहा उन्होंने, सलाम खेल को आगे निकल कर, और स्टम्प हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद वो हुआ जो दुनिया ने देखा जनाब। आगे पोलार्ड आते ही उन्होंने ऐसी धुआंधार बैटिंग की कि फौरन ही मैच का पासा पलट डाला जी। एकदम वो जिसे कहते हैं ना, हलक से निवाला खींच लेना। तो 20-21 गेंदों के ऊपर 49 रन बना दिए। खेल जिसने शुएब मलिक को स्टम्प कर दिया था, उसको जी 26-27 रन दे मारे। 114 मीटर का लंबा छः मार दिया जी, कोई 91 मीटर का लंबा छः मारा उन्होंने। तो खैर जल्द से जल्द ही उन्होंने 16 ओवरों में ये मैच, वो क्या उसको कहते हैं, मुकाया और घर को जाने वाली बात की। तो इस तरह कराची किंग्स की टीम 7 विकेटों से ये मैच जीत कर पॉइंट्स टेबल पर आ चुकी है चौथे नंबर पर। तो आज के मैच के मैन ऑफ द मैच रहे मीर हमजा, जिन्होंने 28 रन देकर 3 आउट किए हैं। पेशावर ज़ालमी की कमर बिल्कुल तोड़ दी। पेशावर ज़ालमी इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रबल में मुझे नज़र आ रही है। वो इसलिए कि ऐसा नज़र आता है वो लोग सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर बाबर आजम नहीं चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि पेशावर ज़ालमी अपने आप को कैसे संभालती है। अभी अगला मैच शुरू होने वाला है मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के बीच में। ये मैच भी मुल्तान में ही होने जा रहा है। देखते हैं टॉस जीतकर टीमें पहले क्या करती हैं। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।